जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बालाजी की कृपा से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से बालाजी से जुड़ा एक सच्चा अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये अनुभव आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर लेकर आएगा। तो दोस्तों, ये अनुभव है बैजू का। बैजू एक साधारण सा जीवन जीने वाला व्यक्ति है और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी जॉब में भी अच्छी इनकम नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं और उनके 2 बच्चे रहते हैं, वो भी पढ़ते हैं। पत्नी गृहस्थ रहती है, वो अपना घर का काम देखती है और एक बूढ़ी माँ रहती है। बैजू बालाजी से तो जुड़े थे, लेकिन उनसे उनका एक कनेक्शन नहीं था। वो सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और अपने काम पे चले जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जीवन में एक ही जैसा समय नहीं रहता और बैजू के जीवन में भी कठिन समय आया। और एक दिन बैजू के पैर में दर्द होने लगा। उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दवाएं दी, थोड़े दिन आराम रहा, फिर से दर्द शुरू हो गया और फिर उसे लगे कि कभी हाथ में दर्द, कभी सर में दर्द, और ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही थी, घटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने हर जगह जितने भी जो बताता कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, हर जगह जाके दिखाना शुरू किया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था और बैजू बहुत परेशान हो गया। अब उसे लगा कि मैं ठीक ही नहीं होऊंगा और ऐसे करते करते 1 साल बीत गए, लेकिन बैजू के शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो वो काम भी ठीक से नहीं कर पाता। कंपनी वालों ने उसे निकाल दिया कि जब तुम आते ही नहीं हो, आके भी तुम काम नहीं कर पाते, तो तुम्हारे रहने का क्या फ़ायदा। बैजू ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। फिर बैजू आके अपने खेती बाड़ी करने लगा, क्योंकि वो और कोई काम कर नहीं पाता और अब घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया। पत्नी उसकी सिलाई उलाई करती थी, लेकिन सिलाई से भी उतना नहीं हो पाता था। कभी कोई कपड़े दे देता तो हो जाते थे, 50-60 रुपये मिल जाते थे, नहीं तो नहीं मिलते थे। बच्चे भी अच्छा खाने को तरस गए। अब बैजू ये सब देख के बहुत ही दुखी होता। 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते और ऐसे करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन बैजू के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। फिर वो ऐसे ही फ़ोन चला रहा था, उसे दिखा कि बालाजी की भक्ति कैसे करते हैं, तो उसके मन में आया लाओ खोल ही लेते हैं, देखते हैं वीडियो में। उसने देखा तो कोई बता रहा था कि बालाजी के मंदिर जाने से नेगेटिविटी दूर होती है और आपको अच्छा महसूस होता है। उसने कहा अब तो मैं ठीक होने, उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उसने कहा अब तो मैं ठीक होने से रहा, मैं मंदिर जाता हूँ, क्योंकि वो अपने जीवन से बहुत ऊब चुका था कि उसके हालात, उसके शरीर के। और जब जानते हैं कि जब शरीर में कष्ट होता तो आपके पास अपार धन भी हो ना तो अच्छा नहीं लगता। उसके यहाँ तो दोहरी समस्या थी, शरीर से भी नहीं स्वस्थ, बच्चे भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्कूल की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही थी और घर में भी कुछ खाने पीने का ढंग का नहीं था। जैसे तैसे गाड़ी धक्का धक्का दे के चल रही थी, गृहस्थी गाड़ी। तो बैजू ने सोचा अब उसके पास के गांव में एक हनुमान जी का मंदिर रहता है, उसके घर से तो दूर पड़ता, लेकिन उसने कहा मैं साइकिल से जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा ज़रूर। उसने नियम बना लिया, सुबह 5 बजे उठ के वो साइकिल चला के, मतलब सुबह नहा धो के फिर साइकिल लेकर फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर फिर वहीं से अपने खेत की तरफ निकल जाता। दोपहर में आके अपना खाना पीना खाता और वो मंदिर जाकर हनुमान चालीसा भी पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और उसे बदलाव शुरू महसूस हुआ। 2-3 महीने बाद उसे दवाओं, अगर वो दवा खाना भूल भी जाता ना तो उसे दर्द नहीं होता। और डॉक्टर ने भी जब चेकअप किया और रिपोर्ट आई तो उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि जो चीज़ें 5 साल से नहीं सही हो पाई वो 3 महीने में कैसे सही हो गई। बैजू से डॉक्टर ने कहा अब तुम ठीक हो गए, लेकिन हुआ कैसे। बैजू ने कहा खुद नहीं पता, शायद मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने ये काम किया। तो डॉक्टर ने पूछा दोस्त? ने कहा हाँ बालाजी, मैं अब उनसे जुड़ चुका हूँ। मैंने कहा बचाना है तो बचा लो, नहीं तो फिर बुला लो।
डॉक्टर भी काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा हाँ, जब डॉक्टर भी नहीं कुछ कर पाते तो भगवान ही मदद करते हैं। चलें, बहुत अच्छा हुआ आप ठीक हो गए। फिर बैजू ने खुद की दुकान खोल ली और वो दुकान भी उसकी अच्छी खासी चलने लगी, क्योंकि गाँव में और कोई दुकान नहीं थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और उसके परिवार में भी जितनी कमी थी सब दूर हो गई। उसके बच्चे पढ़ने जाने लगे, जितने उसने कर्जे लिए थे सब कर्जे भर दिए, लेकिन उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। अब तो वो रात में भी हनुमान चालीसा करता, अपने बच्चों को भी हनुमान चालीसा पढ़ना सिखा दी। देखा दोस्तों आपने कैसे बालाजी ने 5 साल पुरानी बीमारी, जिस बीमारी का कोई समझ में नहीं आ रहा था ये ठीक कैसे होगी, उसे भी ठीक कर दिया। हमारे बालाजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप भी अगर सब जगह से हार गए हैं तो आप उनसे जुड़कर देखिए, वो आपको अंधकार से भी निकाल लेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।